काम तो चलेगा, बहुत हो गई 50, 1 घंटे की क्लास हो रही है। चलो फिर से वहाँ पर सर OBS पे, ठीक है चलें आगे बढ़ते हैं। और हमारे पास क्या है, अरे सर ये हमारे पास है लिमिटिंग मोड कनेक्टिविटी ऑफ NaCl, है ना, HCl, NaAC, ये ध्यान रखना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आगे है तो इसका भी हम आगे बात करेंगे। और यहाँ पर हम देख रहे हैं सबसे पहले क्या है हमारे पास लिमिटिंग मोड कनेक्टिविटी, बेटा NaCl की कितनी रखी है इन द क्वेश्चन, इट इज 126.4 क्या सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर एंड मोल इनवर्स। नेक्स्ट वन, अगर लिमिटिंग मोल कनेक्टिविटी किसकी दे रखी है बेटा HCl की, कितनी दे रखी है 425.9 सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। आफ्टर दैट ये लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी किसकी दे रखी है NaAC की, कितनी दे रखी है 91.0 सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर एंड मोल इनवर्स। निकालनी किसकी है HAC की। तो बेटा मैंने आपको पहले ही बताया था कि AC का मतलब यहाँ पर क्या है CH3CO नेगेटिव। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, सबसे पहले ध्यान रखो, जब मुझे निकालना था किसका HAC का मतलब CH3COH, तो बेटा इस पे कौन सा चार्ज होता है पॉजिटिव, और इस पे कौन H पे कौन सा चार्ज आएगा पॉजिटिव, और इस पे कौन सा आएगा नेगेटिव। AC का मतलब मैंने आपको पता ही बता दिया CH3COH। अब हमारे पास क्या हुआ, इसमें क्या करना है हमें, एक बेटा NaCl क्या करना है प्लस, और एक NaCl क्या करना है बच्चों माइनस। और यहाँ पर हमें क्या करना है, सबसे पहले HAC, और ये हमारे पास हो जाएगा बेटा H पॉजिटिव ये, और ये हमारे पास AC, और ये हमने क्या किया बताओ, यहाँ पर हम इसको क्या कर रहे हैं तोड़ रहे हैं पॉजिटिव वाले को Na पॉजिटिव में और किस में Cl नेगेटिव में, और नेगेटिव वाले को छूना नहीं है, छूना ना छूना ना छूना ना छूना ना मेरे ले भाई फैंटेसी। चलो देखो नेगेटिव पॉजिटिव और नेगेटिव, और नेगेटिव और पॉजिटिव, है ना, बहुत सीक्रेट बात चल रही है Na पॉजिटिव, और ये क्या हो गया इसके साथ कौन जोड़ूंगा बेटा, कौन जोड़ूंगा AC जोड़ूंगा क्योंकि नेगेटिव के साथ पॉजिटिव। अब बेटा पॉजिटिव के साथ क्या जोड़ोगे बताओ नेगेटिव, है ना, चलो कोई बात नहीं है। तो क्या कहते हैं वो कोई पूछे अरे कहाँ आओ, तो बोले अरे पॉजिटिव आओ, फिर बोले कहाँ आओ, बोले अरे ये तो मैंने क्या करा है Cl नेगेटिव, और इसके साथ बेटा AC, ये तो लिखा हमने। अब बाकी एक नेगेटिव क्या था अरे NaCl बेटा, NaCl तो जोड़ा ही नहीं है उधर। अब इसको जोड़ूंगा तो क्या बनेगा, इसको जोड़ूंगा तो बेटा क्या बन जाएगा प्लस, ये क्या बन जाएगा बच्चों NaAC, और ये क्या बन जाएगा, ये तो मेरे पास नेगेटिव था ही NaCl, और जब ये नेगेटिव था तो ये हमारे पास क्या बना बताओ, ये हमारे पास HCl की वैल्यू बताओ क्या है, HCl की वैल्यू बताओ 409, इसकी कितनी वैल्यू है NaAC की बताओ 91. और इसकी वैल्यू कितनी है NaCl की 126.4। सबको कर दो, आंसर कितना आ रहा है बताओ 390.5, और किसमें सीमन, बस बात खत्म, किसकी आ गई HAC, बिल्कुल सही आंसर, ये हमारे पास आंसर हो गया है ना। तो ये क्वेश्चन था, रेड मार्कर यूज मत कीजिए, कंफ्यूज हो रहा है, सही से दिख नहीं रहा है, ठीक है बेटा, तुमने कही तुम्हारी बात सराखन पर, ठीक है चिंता मत करो, आप रेड मार्कर का यूज कर लो तो तुम कहियो है ना, अब कुछ भी यूज हो जाए रेड यूज नहीं होगा।
अरे यार क्यों, ले, चलने दो, तुम्हें दुनिया से क्या मतलब। अब बड़े बड़े हैं बेटा, ये तो लिख लिया, सौम्या ने भी निकाल लिया, बहुत बढ़िया। अब ये तो बेटा बड़ा सिंपल है। ये हमारे पास क्या है, सबसे पहले देखो क्या है, डिटरमाइन द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ किसका, वीक इलेक्ट्रोलाइट का। तो मेरे पास ये है बच्चों, तो मैंने क्या किया, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बेटा डिनोट करते हैं इससे, अल्फा, तुम जो मानो वो है, ठीक है। इस एम, अब बेटा इस बस फॉर्मूला है बेटा, ये मोलर कंडक्टिविटी और ये बेटा लिमिटिंग मोलर, ये है हमारे पास, बस बात खत्म। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कैसे निकालेंगे, वीक इलेक्ट्रोलाइट की पता थी है ना, और ये हमने निकाली थी। कोई दिक्कत है यहाँ पर, बढ़े आगे, इतनी सी है ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में याद कर लेना वीक इलेक्ट्रोलाइट की। डेल इससे डिनोट करेंगे, अल्फा मान लो अपॉन डेल एम अपॉन डेल नॉट है। बात करें आगे, आगे चलते हैं भाई। अब आगे जब हम चले तो हमारे पास ये आया डिग्री, अरे जो तो बहुत दिक्कत कर रहा है, जो बहुत दिक्कत वाला केस है, दिक्कत नहीं करेगा, बस आपके दिमाग में लेना है। अब देखो बेटा, इसी को जो टिपिकल चीज़ है उसको इसी तरीके से समझाएंगे हम, है ना, तभी तो काम होगा। सबसे पहले ध्यान रखो क्या है बेटा, डिटरमाइन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट। सबसे पहले के ए से डिनोट करेंगे इसे, क्योंकि मैं एसिड का निकालने वाला हूँ। किसका निकालने वाला हूँ, एसिड का। और एसिड हमें मालूम है वीक इलेक्ट्रोलाइट वाला कौन सा था, CH3COOH। पहले ध्यान से देखो, CH3COOH क्या हुआ, किसमें टूटा, CH3COO नेगेटिव H पॉजिटिव। मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूं वैसे, लेकिन आप समझो उसको। और समझने के बाद एक चीज ध्यान रखना, मैं आपसे ये कहता हूं कि HCl क्या बनता है, NCl नेगेटिव, एंड CH3COOH क्या बनता है बेटा, H पॉजिटिव एंड CH3CO नेगेटिव। अच्छा ये मेरे पास क्या है, वीक है, ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास कैसा है बेटा, ये मेरे पास स्ट्रॉन्ग है, और ये मेरे पास क्या है बेटा, वीक है। अच्छा वीक और स्ट्रॉन्ग में क्या अंतर है बताओ, वीक और स्ट्रॉन्ग में क्या अंतर है। स्ट्रॉन्ग का मतलब ये है, अगर मेरे पास 100 आयंस हैं तो 100 आयंस पॉजिटिव मिलेंगे और 100 क्या मिलेंगे, Cl नेगेटिव। लेकिन मेरे पास अगर ये 100 आयन है तो 5 ये मिलेंगे बेटा, 5 ये मिलेंगे, बाकी 95 कैसे रहेंगे, ऐसे कैसे पड़े रहेंगे। इसीलिए ये वीक है, 10 मिल सकते हैं लेकिन इससे ज्यादा नहीं मिलेंगे, मतलब पार्शियली डिसोशिएट होते हैं, इसलिए तो ये वीक है। और ये कैसा है, स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग क्या होता है, कंप्लीटली आयोनाइज्ड होता है, और वीक क्या होता है, पार्शियली आयोनाइज्ड होता है। ये तो करते हैं हम, तो यही तो करना है हमें, है ना। अब देखो, अगर ये मेरे पास मान लो 1 मोल है, ये कितना है, 1, बड़े ध्यान से समझना। तो मेरे पास अभी मैंने पानी में डाला ही नहीं है इसे, तो ये टूटा होगा क्या, नहीं टूटा होगा। कंसंट्रेशन कितनी मानूंगा, 0। लेकिन अगर इसमें से मान लो एक में से ये 0.2 टूट गया, एक में से कितना टूट गया, तो ये H पॉजिटिव और ये कितने बने होंगे, जितने टूटे होंगे उतने ही तो बनेंगे। तो ये बनेंगे बेटा 0.2, और ये कितना बना होगा, बात तो सही है। अगर मेरे पास टोटल 1 था और एक में से 0.2 मोल टूट गया, तो ये कितना बना होगा, जितना टूटा होगा उतना ही तो बना होगा, और दोनों बराबर बने होंगे, क्योंकि एक छड़ को मेरे पास 5 स्टिक्स हैं, और 5 स्टिक्स को मैं तोड़ दूं तो 5, अगर ये आधी ब्लैक है आधी क्या है, वाइट है, और बीच में से तोड़ दूं 5 स्टिक हैं, तो 5 ब्लैक बनी होंगी 5 वाइट बनी होंगी। इसी तरीके से बेटा 0.2 ये बना होगा, 0.2 ये बना होगा। अब इसका क्या करना है, इसका ये करना है कि भैया ये तो 1 भी मोल हो सकता है, 2 मोल भी हो सकता है, 3 मोल भी हो सकता है, तो मैं इसको क्या लिख देता हूँ, C लिख देता हूँ। C का मतलब 1 मोल, 2 मोल, 3 मोल, कितने भी लगाओ। तो C का T0 टाइम पर, जब अब ये कब पे था, जब बेटा मैंने पानी डाल दिया था, तो कितना टूटा था, तो ये कितना बना था बेटा, 0। इस लाइन पे ध्यान रखेंगे बेटा, मैंने 1 की जगह C क्यों लिखा है, 1 की जगह C क्यों लिखा, क्योंकि बेटा हमेशा 1 मोल ही थोड़ी ना होगा,
2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, तो मैंने सी लिख दिया। सी का मतलब 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है ना। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इसमें से कितना टूटा, अल्फा। लेकिन जितना बेटा इतना, अगर एक में से 0.2 टूटा तो 2 में से कितना टूटेगा भैया। जब यहाँ पर 1 लिखा है तो यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, और जब 2 लिखा होता तो कितने से मल्टीप्लाई कर रहा होता, 2 से। जब 3 लिखा होता है यहाँ तो कितने से मल्टीप्लाई करा, 3 से। तो यहाँ जब सी लिखा है तो यहाँ पर सी से मल्टीप्लाई करूंगा, नहीं करूंगा। और जब ये सी अल्फा था तो ये क्या बनेगा, सी अल्फा, और ये। अगर ये बात समझ में आ गई तो अब इसमें कुछ नहीं बचा है। आगे बात समझ में, राइट्स करके देख लीजिएगा। अब क्योंकि यहाँ पर रफ करने का अंदाजा नहीं है तो ये ध्यान रखना है। अब यहाँ पर के ए निकालना है, क्योंकि मेरे पास एसिड था तो ऊपर लगता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और नीचे क्या लगता है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये ध्यान रखें, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। बात खत्म। अब कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बताओ बेटा, ये वाली लगाएंगे, ये वाली, ये और ये। ऊपर तो कुछ मतलब ही नहीं है, ऊपर तो टूटा ही नहीं था। तो ऊपर बताओ क्या है, सी अल्फा इंटू सी अल्फा अपॉन सी माइनस सी अल्फा। बताओ कोई दिक्कत, दुनिया में कोई दिक्कत है ही नहीं। अब ये क्या हुआ, अब जगह तो है नहीं, तो ये मैं यहां तक समझ में आ गया। तो ये आ गया बेटा सी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, और इसमें से सी कॉमन ले लिया तो 1 माइनस अल्फा। बताओ कोई दिक्कत, यहां से सी काट दिया, क्या बचा बताओ, ये बचा बेटा सी अल्फा स्क्वायर। तो मैं यहां पर डायरेक्ट लिखूंगा k इजिकल टू, क्योंकि जगह है नहीं तो यहां लिख देता हूं k इजिकल टू, क्या लिखूंगा बेटा, सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। माइनस ज्यादा बड़ा बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। और अल्फा की यहाँ वैल्यू पुट कर दो, अल्फा की वैल्यू क्या पुट कर दो, अल्फा की वैल्यू पुट करोगे बेटा मेरो वारो तेरो वारो, है ना। मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। अब इसके बाद आपकी वैल्यू आ जाएगी, निकाल के बताएंगे, देख के करेंगे, आराम से अल्फा की वैल्यू रखना तो आसानी से आंसर आ जाएगा जो आपकी वैल्यू लगी होगी। पहले नोट डाउन कर लो फटाफट। मतलब ऐसा एग्जाम्पल बता रहा हूँ। चलें बेटा, अब देखो चौथी डेफिनेशन रहेगी बेटा, उसमें वैल्यू रख लोगे, रख लेना, ठीक है। बाकी मैं आपको नोट्स भेजता हूँ, उसमें देखेंगे, ठीक है। ये हमारे पास रहा, क्या हुआ, स्प्रिंगली सॉल्ट का हमारे पास फॉर्मूला क्या था बच्चों, बताओ। मतलब पार्शली सॉल्वेबल है तो डेल एम इजिकल टू बेटा था के इंटू कितना 1000 अपॉन बेटा क्या था कंसंट्रेशन। मुझे यहाँ कुछ नहीं करना है, मुझे यहाँ पर करना है जहाँ सी लिखा है ना वहाँ पर क्या लिखना है, बस सॉलिबिलिटी, बस इतना से लिखना है। और सॉलिबिलिटी इजिकल टू क्या हो जाएगा, सॉलिबिलिटी इजिकल टू क्या हो जाएगा बताओ, के इंटू 1000 अपॉन, बस बात खत्म। सॉलिबिलिटी निकालने के लिए ये फॉर्मूला चाहिए हमें, सॉलिबिलिटी का फॉर्मूला ये। सॉलिबिलिटी हो गई, कोलार चला खत्म। 4 एप्लीकेशन पढ़ी, 4 एप्लीकेशन में क्या टफ लगा बताओ, कुछ लगा, ऐसा कुछ भी टफ नहीं होगा। अब नेक्स्ट वन ध्यान रखें, हमारे पास क्या रह रहा है, रफ करें इसको, आगे बढ़ते हैं। अब आ गया बेटा हमारे पास इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में हमारे पास क्या चल रहा है, सबसे पहले ध्यान रखें। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, बहुत ध्यान से समझेंगे, बहुत अब नेक्स्ट टर्म आ गई है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ई। अब स्टैंडर्ड भी आएगा, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं बेटा, एक होता है कौन सा पॉजिटिव और एक कौन सा होता है नेगेटिव। इनके बीच में कुछ तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, इसी के बाद तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है। तो वही तो लिखा है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड द इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन, है ना, इज कॉल्ड बेटा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अगर मेरे पास एक कंटेनर है और उसमें 2 इलेक्ट्रोड पड़े हुए हैं, कौन सा, पॉजिटिव और नेगेटिव, ये मेरे पास पड़े हुए हैं,
निगेटिव एंड पॉजिटिव मान लिए। और यहां पर इलेक्ट्रोलाइट पड़ा है, तो इलेक्ट्रोलाइट में क्या होगा बेटा, पॉजिटिव और क्या होगा, नेगेटिव होगा। और ये भी पॉजिटिव नेगेटिव है, तो इसके बीच में और इसके बीच में क्या होगा, एक डिफरेंस होता है, किसका, पोटेंशियल। किसके बीच में, जो इलेक्ट्रोलाइट यहां पर पड़ा है, जो इलेक्ट्रोलाइट है, और ये क्या है बेटा, इलेक्ट्रोड। तो इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। बताओ, सिंपल सी डेफिनेशन, इलेक्ट्रोलाइट एंड इलेक्ट्रोड के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। बस इतना तो करना, इट इज डिनोटेड बाय बेटा ई, इट इज यूनिट इज वोल्ट। पोटेंशियल की हमेशा यूनिट क्या रहती है, वोल्ट रहती है। एक बार दिमाग में छाप लो कि सर ने बताया क्या, इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोड। When metal rod immersed in the electrolyte solution, it generates some charges. जब वो उस पर कर देता है तो बेटा अगर ये पॉजिटिव है तो उस पर कौन सा चार्ज एक्युमुलेट होगा, बताओ, नेगेटिव। और जो नेगेटिव है उस पर कौन सा चार्ज एक्युमुलेटेड होता है, पॉजिटिव। तब कुछ आयंस जनरेट कर देता है वो जाके। बात खत्म करी। अब इसके बाद देख लीजिएगा आगे, ये हमारे पास आ गया। ज्यादा पढ़ना नहीं है इसमें, बस थोड़ा सा। यूनिट क्या थी, वोल्ट। क्या थी डेफिनेशन, हाँ, बस दिमाग में रखो, मेहनत करते चलो बेटा। ये 20 दिन 25 दिन आपकी किस्मत बदलने वाले हैं, ये बात ध्यान रख लीजिएगा। अगर ध्यान से, केमिस्ट्री बदल जाएगी बिल्कुल। और ये अभी भी सिलेबस 2 बार रिवाइज करवा सकता हूँ, ये ध्यान रखिएगा। ये हमारे पास है बेटा स्टैंडर्ड, कौन सा, स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज डिनोटेड बाय ई नॉट, ई नॉट से होता है। अब ये बहुत ध्यान से रखना, एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन है, इस पे लाई करेगा, एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन लाई करेगा भाई। ये हमारे पास है द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड इट्स 1 मोलर इलेक्ट्रोलाइट। बेटा जहां पर भी स्टैंडर्ड लग गया, क्या लग गया, तो कंसंट्रेशन बेटा ध्यान रखना 1 मोल हो जाती है। टेम्परेचर कितना हो जाता है, टेम्परेचर फिक्स 25 डिग्री सेल्सियस। और प्रेशर कितना बेटा, मतलब भैया स्टैंडर्ड कंडीशन हो जाती है 1 बार या 1 ATM लिख लो। कोई दिक्कत है बेटा, जब स्टैंडर्ड लग जाना तो कंडीशन स्टैंडर्ड बन गई। टेम्परेचर कितना हो गया 25 डिग्री सेल्सियस यानी 298 केल्विन। और प्रेशर कितना हो गया 1 बार। और कंसंट्रेशन कितनी हो गई 1 मोल। बात वही है भैया, डेफिनेशन वही है, डेफिनेशन वही है। क्या, इलेक्ट्रोड के बीच में ये पॉजिटिव, ये कौन सा, नेगेटिव। और ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोलाइट। क्या है बच्चों, इलेक्ट्रोलाइट। ये मेरे पास ब्लू वाला इलेक्ट्रोलाइट, ये ब्लू वाला इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट। और ये मेरे पास क्या है, इलेक्ट्रोड। और ये मेरे पास इलेक्ट्रोड है। तो भैया डेफिनेशन तो वही है सेम। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड when the concentration is 1 mole, pressure is 1 बार, टेम्परेचर, बस बात खत्म हो गया। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड का मतलब कंडीशन फिक्स, मतलब स्टैंडर्ड कंडीशन, याद रखेंगे। ये किया, आगे बढ़े। 2 तरीके से होता है स्टैंडर्ड, बस बात खत्म करो। अगर मेरे पास एक रिएक्शन है और उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, 2 तरीके का होता है। मेरे पास है A + B, ये हमने लिखा, गिव्स A' एंड B'। यहां पर मैंने ऑक्सीडेशन स्टेट 0, यहां पर 2 पॉजिटिव, यहां पर 2 पॉजिटिव, यहां पर 0। यहां से यहां गए ऑक्सीडेशन स्टेट बड़ी, क्या हुआ, यहां पर क्या हुआ, ये सभी को मालूम है भाई। ऑक्सीडेशन स्टेट घटती है तो रिडक्शन, ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है तो ऑक्सीडेशन। अगर आपसे कहे कि भैया ये लिखो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, इस इक्वेशन का लिखो, तो आपको कुछ करना थोड़ी ना, ई नॉट तो लगाओगे ही, क्योंकि स्टैंडर्ड लिखा है हमने। और क्या किया, क्या लिखेंगे बताओ, और हम यहां पर लिखेंगे बेटा रिडक्शन, रिडक्शन लिख रहा हूं SRP, SRP। तो बेटा रिडक्शन वाला कौन सा था, ये था B 2 पॉजिटिव एंड B इजिकल टू, वैल्यू दे रखी होगी आपको, ये वैल्यू आपको गिवन होगी, याद रखिएगा, वैल्यूज गिवन होगी। ये हमारे पास आ गई, बात खत्म। अब इसके बाद क्या होगा, अगर ये क्या बोला SRP, अब SOP बोले तो क्या करोगे, ऑक्सीडेशन A एंड 2A पॉजिटिव, बस इसकी वैल्यू गिवन होगी। बस SOP और SRP लिखने में कोई दिक्कत है क्या, SRP और SOP लिखने में कोई दिक्कत नहीं, और ये वैल्यूज गिवन होंगी। मान लो
अब मेरे पास एक क्वेश्चन है, बस ध्यान रखना, ये आ गई बस में एसओपी एसआरपी। अब एक बात ध्यान रखो, अब आप खुद एसआरपी एसओपी लिखोगे, ZN और ये मेरे पास बना CU और ये मेरे पास बना बेटा ZN और ये बना बेटा CU। यहाँ पर बना 2 0 और यहाँ बना है 2 पॉजिटिव, यहाँ बना है 2 पॉजिटिव और यहाँ बना है 0। इसका SRP लिखो और इसकी SOP लिखो, अपने आप लिखिए और फटाफट जल्दी से जल्दी लिखने का प्रयास करिए, स्टैंडर्ड SRP एंड SOP। क्या रिजल्ट आ रहा है, ठीक है भैया। ये क्या लिखोगे, इधर देखो SRP बेटा क्या लिखोगे, स्टैंडर्ड, नोट लगाओगे और नोट लगाने के बाद SRP लिखना है, रिडक्शन लिखोगे नहीं लिखोगे, तो CU 2 पॉजिटिव एंड CU। इसकी वैल्यू होती है बेटा गिवन 0.34 वोल्ट, क्योंकि यूनिट क्या होती है वोल्ट। अब इसकी क्या होगी बेटा, जैसे किसी की वैल्यू, इसकी SOP क्या होगी बताओ बेटा, ये तो गया SOP ZN से किसमें, ये बेटा ऑक्सीडेशन ही तो हुआ था, ये क्या हुआ था, रिडक्शन हुआ, तो ये हमारे पास आया, कितनी वैल्यू होगी 0.76। लेकिन एक बात ध्यान रख लो, पॉइंट नोट करते चलिए, ऑलवेज यूज स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू इन क्वेश्चंस। किसकी वैल्यू यूज होती है, हाँ, तो ध्यान रखो बेटा, तो मुझे इस SOP को किस में कन्वर्ट करना होगा, SRP में, तो बेटा इसका उल्टा कर दो, E0 ZN 2 पॉजिटिव ZN, उल्टा कर दिया तो इसकी वैल्यू 0.76। क्या अंतर आया, माइनस से मल्टीप्लाई की। अब इसका एक रीजन कि भैया अगर E0 SRP लिखा है तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दो SOP को, ये बन जाएगा, और अगर SRP को इसमें करना है तो ये बेटा माइनस से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और जिंदगी में कुछ नहीं है, बस लगे रहो, है ना, ये ध्यान दो, बस बात खत्म, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे अगर। और ऑलवेज क्या यूज होता है, SRP, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन, इसके बाद मैं छुट्टी करूंगा क्योंकि कल पढ़ाऊंगा एक लेक्चर, कल तो ये बहुत जल्दी खत्म ही हो जाना है, कल नहीं, कल तो फिजिक्स की होने है। चलो देखें, अब एक बात ध्यान रख लो, अब एक अब देख इसमें क्वेश्चन, एक क्वेश्चन देखो, सबसे पहले ध्यान रखो, रफ कर दो उसको। यहां पर देखो बेटा, अगर आपको SRP की वैल्यू दे रखी है और आपसे पूछा है कि ये बताओ रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा ज्यादा है, क्योंकि एक क्वेश्चन दे रखा होगा उसमें SRP की वैल्यूज गिवन होंगी और उसमें पूछा जाएगा विच वन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, और ना मानो तो NCERT का क्वेश्चन नंबर पहला करके लेंगे, NCERT है। SRP दे रखा है, क्या पूछ रखा है, जिसकी वैल्यू कम हो वो होगा, सेम दे रखा हो, रिडक्शन रिड्यूसिंग, वैल्यू कम देखोगे। जैसे मेरे पास A है, इसकी वैल्यू है -1.1 और एक B है 1.2, रिड्यूसिंग बताओ कौन सा ज्यादा रिड्यूसिंग है, A, क्योंकि इसकी वैल्यू कम, सेम वैल्यू कम। और अगर इसका ऑक्सीडाइजिंग पूछ ले तो बेटा B हो जाएगा, वैल्यू ज्यादा, बस ध्यान रखना, सेम पूछ ले, सेम वैल्यू कम, मेटल में तो और कर रहे हैं, और किस में कर रहे हैं, वैल्यू गिवन होगी, तो वैल्यू तो ऐसा हो ही नहीं सकता गिवन ना हो, तो क्वेश्चन किस बात का, ठीक है, बात समझ आ गए। तो ये इसके बाद अब हम मिलते हैं कल, आज इतना पढ़ लीजिएगा और ये शॉर्ट फॉर्म में लिख दीजिएगा बच्चों।